स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन है। करीब करीब एक महीना पूरा हो गया। आज अचानक से राहुल गांधी की एक तस्वीर बड़ी चर्चा में आ गई है। इस फोटो में राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की ऑप्टिक्स पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारी दे दें। यह पद यात्रा जब शुरू हुई थी तो सोनिया अमेरिका में इलाज करवा रही थी। आज एक महीना पूरा होने पर वो कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा में शामिल हुई। बहुत दिन बाद सोनिया गांधी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आई हैं। यहां तक कि पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में वो चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं गई। कर्नाटक के ही बेल्लारी में कुछ दिन बाद सोनिया गांधी एक रैली भी करेंगी। राहुल गांधी की पदयात्रा में कल प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है और इसमें परिवार की ओर से अनौपचारिक तौर पर कर्नाटक से ही आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में अगले साल ही शुरुआत में चुनाव होने हैं। अब बात आती है बेटे राहुल और मां सोनिया गांधी की तस्वीर की, जो वायरल है। तो उसका संदर्भ क्या है, उसका संदेश क्या है? पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि नया कांग्रेस अध्यक्ष वही बनेगा जो परिवार के रिमोट के सिग्नल ठीक से कैच करेगा। क्या इस तस्वीर को राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी का खुला आशीर्वाद माना जाए? क्योंकि इस बात को जयराम रमेश भी मान चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रीपैकेजिंग के लिए हो रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के बारिश में भीगते हुए सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यह साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस दो संदेश देना चाहती है। पहला, परिवार सबसे ऊपर है, राहुल सोनिया प्रियंका हाईकमान है। दूसरा, राहुल गांधी बदल गए हैं, वो अब स्ट्रीट फाइटर अवतार में नजर आते हैं और अपनी मां के करीब दिखते हैं, मां की सेवा करते हैं। आज कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की इसी ऑप्टिक्स पर बात करेंगे। तस्वीरों के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मां के लिए बेटों की श्रद्धा की दो तस्वीरें, एक राहुल गांधी की और एक पुरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोनों अपनी मां के चरणों में हैं। राहुल फीता बांध रहे हैं, मोदी पैर धो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, जहां वो सोनिया गांधी के शू लेसेस बांधते नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ अजय आलोक जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महिमा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं डिबेट की। इस तस्वीर को आज इसका बाकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया और उसमें लिखा गया जो वो वर्ड है वो भी मैं आपको बताऊं, तू है तू ही मेरा प्यार सारा, तू ही संसार सारा। इस गाने की दो लाइनें लिखी गई। तो क्या राहुल गांधी को एक तरह से ऐसे प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है कि वो अपनी माता जी के बहुत करीब है और इसका एक बड़ा इंपैक्ट देश के ऊपर जाए? विवेक जी, चर्चा आयोजित करने का और उसमें मुझे शामिल करने का आपका बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद। और आपकी जो मैंने भूमिका सुनी अभी सारी की सारी, उसमें एक त्रुटि को मैं सबसे पहले ठीक कर दूं। आपने कहा कि जयराम रमेश ये मान चुके हैं कि ये राहुल गांधी की रीपैकेजिंग के लिए यात्रा है। जी नहीं। और यदि आप इसे सबूत के साथ कह रहे हैं तो प्लीज फ्लैश कर दीजिएगा अपने टीवी स्क्रीन पर कि वो कौन सा एविडेंस है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूं कांग्रेस में और अपने जनरल सेक्रेटरी के हर एक वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुनती हूं। राहुल गांधी की रीपैकेजिंग की ये यात्रा है? बिल्कुल भी नहीं। ये देश के अंदर सहिष्णुता और सौहार्द का प्रचार व प्रसार करने के लिए ये यात्रा, ये कदम उठाने पड़े जो पिछले 8 वर्ष में आप लोगों को सबको ऑप्टिक्स की आदत प्रधानमंत्री और भाजपा ने डाल दी है, उसका कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उसका सुधार करने के लिए शायद आज कर्म करने के लिए हमें ग्राउंड पर उतरना पड़ा है, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ा है। जब तक कांग्रेस नहीं आ रही थी जमीन पर, जब तक कांग्रेस 2 वर्ष के कोविड की वजह से, जो कि प्रधानमंत्री के फेलियर का तो कारण मीडिया और देश के लिए बराबर से था, लेकिन विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है उसको, उसके लिए वो कोई कारण नहीं था। आज कांग्रेस यदि सड़कों पर है, ठीक है महिमा जी, मैं आपसे दोबारा वही सवाल लूंगा। ठीक है महिमा जी, मैं आपसे दोबारा वही सवाल लूंगा, लेकिन इस बीच एक बार तस्वीर जो है वो राहुल गांधी की दिखा दें, चूंकि इस तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है, इसके बारे में बता भी दें। मांड्या में आज सोनिया गांधी पहुंची थी, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जो जूता पहन रखा था उसके लेसेस खुल गए थे, जिसे फीता कहते हैं, वो फीता खुल गया था। और चलते चलते कई बार होता है कि फीता जूता का खुल जाता है, तो वो राहुल गांधी जी ने देखा और उसके बाद वहां पर आप देखिए कि उन्होंने उस फीते को दोबारा से टाई किया और उसके बाद फिर यात्रा आगे बढ़ाई गई। लेकिन मेरा सवाल यह है महिमा जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी,
इस तस्वीर के मायने अलग हो सकते हैं, इस तस्वीर के इमोशनल भाव भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया पर एक इमोशनल कोट क्यों लिखना पड़ रहा है? तू है मेरा ये संसार सारा, मेरा और मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं महिमा जी? क्योंकि भावुक बात है इसलिए उसके साथ भावुक वक्तव्य ही लिखा जाएगा। अगर एक यात्रा दिन के 6-7 घंटे लगातार लाइव चलती है और उसके अंदर से कुछ जो है तस्वीरें, कुछ छायांकन ऐसा निकलकर आता है जो समूह को, एक जन साधारण को प्रभावित करता है, तो स्वाभाविक है कि उसको लेकर के तरह तरह की बातें। आपने एक वक्तव्य बता दिया और हमने तो और भी बहुत से पढ़े कि कांग्रेस के एक हैंडल से ट्वीट हो गया, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैंने कुछ और ट्वीट कर दिया, किसी ने सिर्फ मां लिख करके ट्वीट कर दिया। तो ये तो पब्लिक सेंटिमेंट कहते हैं इसे, विवेक जी। नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट भारत जैसे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है। अगर आप आईएनसी इंडिया का ऑफिशियल पेज खोलेंगे इंस्टाग्राम पर तो ये उनकी तरफ से लिखा गया है। लेकिन आपने कहा कि ये एक भाव है जिसका इंडिया के ऊपर बहुत वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। ये जनसाधारण का भाव है। मैंने कहा ये जनसाधारण का भाव है, मैंने नहीं कहा इसका प्रभाव जनसाधारण पर पड़ता है, इसलिए हमने लिखा। मैंने ये कहा कि जब रोज 7 घंटे एक यात्रा चलेगी तो बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ ये जनसाधारण का भाव है। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, जब प्रधानमंत्री अपने मां से मिलते हैं तो कुछ लोग उसको नौटंकी बताते हैं। आज जब राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के जूते के फीते को बांध रहे हैं तो इसे बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में और भारत के संस्कार के तौर पर पेश किया जा रहा है। सुधांशु जी। नहीं, हम पूरी बात मानते हैं कि राहुल गांधी जी को, हर व्यक्ति को अपनी मां के प्रति श्रद्धा होती है, राहुल गांधी जी को भी। और इतना ही नहीं, उनको तो अपनी नानी के प्रति इतनी श्रद्धा थी, स्वर्गीय नानी के प्रति। आपको याद हो, अभी पिछले वर्ष ही नववर्ष के समय वो गए थे, करीब 10-15 दिन के लिए गए थे, और कांग्रेस के औपचारिक रूप से प्रवक्ताओं ने कहा था कि वो अपनी नानी के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी के लिए गए, और वो बारंबार जाते रहते थे। तो परिवार के प्रति उनका स्नेह और समर्पण निश्चित रूप से पूरे देश को पता है। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देश और समाज के लिए क्या है। वो अपने कुल के लिए कुछ भी करें, अब ये तो कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार को तय करना है कि वो कुल के लिए गौरव है या कुल के लिए समस्या है। ये उनका अंदरूनी मामला है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार का वह कार्य कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। अरे भाई, अगर किसी की माता जी के जूते के लेसेस खुल गए तो उसमें उन्होंने उसको बांध दिया तो कौन सी गलत बात। मगर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कई बार जब इस ढंग की चीज करते हुए दिखते हैं। अब सिंपल सी बात है, मोदी जी की माता जी तो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं छोटे से घर में, और वहां पर उनको जाते हैं, वहां पर तो ना उनके पास कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, ना उनके पास कोई बहुत बड़ा बंगला है, ना उनके पास बहुत सारे लोग सेटल करने के वाले हैं। यहां पर तो सोनिया जी अभी भी वर्तमान में सांसद हैं, उनके पास एसपीजी के बाद सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, Z+ विद ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। उनके पास अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं। तो मेरे विचार से इन दोनों में कोई तुलना करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी का अपनी माता जी के प्रति प्रेम और सम्मान जो है उसका हम भी सम्मान करते हैं। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, क्या रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग हो रही है और उसी के एवज में ये तस्वीर हम देख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। राहुल गांधी की एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो जब बारिश में खड़े होकर भाषण दे रहे थे। जी विवेक जी, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं 2 या 3 चीजें रखना चाहता हूं। एक तो मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सोनिया जी और मोदी जी की मम्मी के बीच में हाँ, ये तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी भी माँ के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए। माँ तो माँ होती है, और सोनिया जी वो व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने अपने पति का बलिदान दिया है। आप जानते हो विवेक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकारों नहीं चाहती थी कि उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो और राजनीति में आए। उन्होंने उनकी सास का बलिदान दिया है, सास उनके बाहों में मरी है, आप भी जानते हो। तो उन्होंने इस देश में आकर बहुत सारे बलिदान दिए हैं। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं, उनके सामने हम इस चीज का उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। बात यह है कि आपका जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, क्या राहुल जी की रीब्रांडिंग हो रही है, ये बताते कोई इमोशनल टच है। मैं सुधांशु जी मेरी शादी में आए हैं, वो जानते हैं कि परिवार से मैं परिवार को थोड़ा सा अंदर से देखा हूं, मैं जानता हूं इस परिवार के बारे में। ये कोई रीब्रांडिंग नहीं है। जो आपको राहुल जी दिखते हैं इसी तरह से है। मैं आपको बहुत सारे व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं, मेरे और मेरी पत्नी के इस परिवार के साथ। और राहुल जी बिल्कुल
और प्रियंका जी बिल्कुल ऐसे परिवार क्लोजनेट है, वो बिल्कुल उनकी माँ की तरफ यही उनका प्यार है और होना भी चाहिए। एक बेटे को उसकी माँ की तरफ प्यार होना ही चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि ये रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पे कवरेज आ रहा है, जो आपके जो कलीग्स है, पत्रकार जो इसे देख रहे हो, और वो आश्चर्यचकित हो गए 3570 किलोमीटर चलना। विवेक जी, ये आसान नहीं है, आपके और मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं, बड़े विनम्रता से कहता हूं, शायद इस मुल्क में कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा होगा राहुल जी को छोड़ के जो 3570 किलोमीटर चल सकता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन इसे सच्चाई, ये सच्चाई है। 3570 किलोमीटर चलना आसान नहीं है, रोज के 20-25 किलोमीटर चलना। तो ये कोई रीब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं। मीडिया का इसमें इंटरेस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि भारत में इस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया है, थोड़ा सा डर का माहौल, थोड़ा सा एक गुस्से का माहौल, थोड़ा सा एक, लेकिन आप ठीक, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 3570 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है, लेकिन आप एक और चीज तो इसमें ध्यान देंगे कि इसके केंद्र में सिर्फ गांधी परिवार है, सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी ही सबसे आगे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी कल जाने वाली हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा फिर कांग्रेस जोड़ो यात्रा। मैं अजय आलोक जी से सवाल लेके फिर महिमा जी आपके पास आ रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए। अजय आलोक जी, देखिए विवेक जी, एक तुलसीदास की कहावत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कतई वही फल कचाखा। मतलब जैसे कर्म आप कीजिएगा फल आपको वैसा ही मिलेगा। मीठा फल कर्म कीजिएगा मीठा फल मिलेगा, कड़वा कर्म कीजिएगा कड़वा फल मिलेगा। जहाँ तक 3500 किलोमीटर के मेरे मित्र हैं तहसीन जी, जब सवाल अस्तित्व का होता है ना, तो लोग 3.5 महीने तक समुद्र में भी तैर चुके हैं। तो यह कहीं ना कहीं तहसीन जी भी और मेरे कांग्रेस के मित्र देश भी मानता है कि कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। अब राहुल गांधी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि पिछले 18 साल से तो देश इनको देख ही रहा है कि वो कितना कर रहे हैं। तो अब तो करने की सही में जरूरत है, और कर रहे हैं, अच्छी बात है। इससे कांग्रेस मजबूत होगी, गैल्वनाइज होगी, देश के लिए अच्छा है। सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों को मजबूत रहना बहुत जरूरी है। जहां तक भी आज की फोटो ऑप्टिक्स की बात, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी के फोटो ऑप्टिक्स का जवाब देने के लिए ऐसा लोगों ने उठा लिया। अरे भाई, माँ माँ होती है, अब बेटे ने अपना धर्म निभाया है, देश के तमाम बेटे यही करते हैं। लेकिन मुझे सल्यूट है उस माँ को जिसकी उम्र लगभग 80 साल की होने जा रही है। हम सब जानते हैं सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है जी, और उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करके उस पदयात्रा में पहुंची। मैं इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूं कि उनकी अभी भी उनकी आंखों में बेचैनी है कि मेरा पुत्र कैसे ये सब चीज़ संभाल ले। तो मेरी तो शुभकामना है कांग्रेस पार्टी से, और राहुल गांधी को एकदम मैं दिल्ली से कहता हूं कि कृपया करके संभाल लीजिए, आगे बढ़िए, और कृपया करके कोई गलती ऐसा फिर मत कर दीजिए जी, यहीं पे बैठ के पैनल में सबको क्रिटिसाइज करने लगे। तो एक माँ की जो आकांक्षा है, उसको, उस जज्बे को सलाम। इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकलीफ के बाद भी वो पदयात्रा में गई, इसमें कोई शक नहीं है। सबको अच्छा भी लग रहा है, देश के हर बेटा यही करता है। लेकिन सवाल है कि पैकेजिंग और रीपैकेजिंग ये सब अलग बात है। पहले अब प्रोडक्ट फेल हो चुका है, प्रोडक्ट को पास करना जरूरी है, तब पैकेजिंग की बात करना है। और ये पास होने का टेस्ट है, अपने अस्तित्व को बचाने का इम्तिहान है कांग्रेस के लिए। आप ये सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट इम्तिहान है कि जयराम रमेश ऑफिशियल बाइट दे चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय चले घमासान पर कि वो सब साइड शो चल रहा है, मेन शो यहाँ है। तो उसी से समझिए कि कितनी इंपॉर्टेंट यात्रा है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के अस्तित्व को लेकर। ठीक है महिमा जी, 2 ट्वीट आए बैक टू बैक। एक पिन ट्वीट है 7 घंटे पहले का, और एक 11 मिनट पहले का एक और ट्वीट है। एक ट्वीट में वीडियो, एक ट्वीट में यही सेम फोटो है जो अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक में लिखा है मां और एक में लिखा है परवरिश, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। इसके ऑप्टिक्स जरा बता दीजिए महिमा जी। आपके सवाल पर आऊं उससे पहले हाथ उठा रही थी, इसलिए वो बात कह देना जरूरी है। आपने कहा विवेक जी कि इस यात्रा के केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी है या गांधी परिवार है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात। इस यात्रा के केंद्र में भ्रष्टाचार है जो भाजपा ने पिछले 8 वर्ष में इस देश के अंदर फैलाया। इस यात्रा के केंद्र में वो ध्रुवीकरण है जो जात पात और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर भाई भाई को भाजपा ने लड़वाया। इस यात्रा के केंद्र में महंगाई है, गलत आर्थिक नीतियां हैं जिनका आज भारत का जो एक एमएसएमई, जो छोटा व्यापारी है या एक आम नागरिक जिसका भुगत भोगी आज है, वो महिला अपराध हैं जो अभी उत्तराखंड में हमने बुलडोज होते हुए कानून को देखा, जो हमने लगातार इस देश के अंदर हाथरस, उन्नाव, कठुआ
और लिस्ट बहुत लंबी है जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री या जो हमारी महिला मामलों की मंत्री हैं उनकी हमें कभी कोई बात, कोई वक्तव्य सुनने को नहीं मिलता। इस यात्रा के केंद्र में एक आम भारतीय है, और आप पिछले 29 दिन की तस्वीरें यदि देखें विवेक जी, ये तो देखिए अपना अपना चयन है, हम कौन सी तस्वीर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने आज की तस्वीर को चुना, बहुत अच्छी बात है। हम तो पिछले 29 दिनों से दिन की मुझे लगता है 10-20 तस्वीरें कम से कम ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि इतना जो है इतना एक्शन जमीन पर हो रहा है, वहां जमीन पर इतना कार्य हो रहा है, लाखों की तादाद में जो जनता आ रही है, उनकी तस्वीरें, उनके विजुअल्स, उनके वीडियोस, उनके बाइट्स, वो सब हमारे हैंडल्स पर बाकायदा मौजूद हैं। आज की आप बात कर रहे हैं मां परवरिश, आप मुझे बताइए कि ये कहने में गलत क्या है? क्यों कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से क्या कोई गलत बात कही गई? यदि कही गई तो बताइए। बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहा ना हमने कम से कम ये तो नहीं कहा ना कि प्रधानमंत्री 24 घंटे सोते हैं और उसके बाद स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी भी ना मांगी हो। ना ये स्लिप ऑफ टंग है, ना ये कोई गलती से ट्वीट की हुई चीजें हैं। मैं और मेरी पार्टी ओन करते हैं इस बात को। हमारे नेता वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से वो देश की संस्कृति को, वो इस देश के संस्कारों को, वो इस देश की समस्याओं को अपने कंधों पर लेकर के इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, और बाकायदा अगले जो है और देश की संस्कृति और संस्कारों के हीरो के तौर पर राहुल गांधी जी को पेश किया जा रहा है। कहने का लबुलबाब ये महिमा जी, मैं सुधांशु आप मुस्कुरा रही है, मुझे ठीक है, कोशिश करें, मौन सहमति हो सकती है आपकी, आप इस पर जवाब नहीं देंगे मुझे पता है। सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी देखिए, जहां तक परवरिश की बात है, ये व्यक्तिगत मामला होता है, परंतु परवरिश के लिए हमारी परंपरा में बड़ी प्रचलित कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी जो माता पिता हैं उनको पुत्र के लिए कुछ संचय करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यदि वो बहुत लायक निकल गया तो वो बहुत कुछ अर्जित कर लेगा, आपने संचित किया हो या नहीं। और अगर लायक नहीं निकला तो बहुत कुछ लुटा देगा। अब तो देश की जनता देख सकती है कि किस पुत्र ने पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है और एक दूसरे पुत्र ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब इसे राजनीतिक अदूरदर्शिता, अज्ञान कहेंगे या परवरिश या जो भी बात है, ये मैं कांग्रेस के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। 137 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है। राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 50 के नीचे कांग्रेस आई, और कांग्रेस के पूरे 1947 के बाद से आज तक के इतिहास में 100 से नीचे कभी नहीं आई थी, 2 बार 100 के नीचे आई है। तो समझा जा सकता है कि किसने क्या चीज क्या करके अपने परिवार को दिया है, क्योंकि वहां पर पार्टी से अधिक महत्व परिवार का है, वो अपने आप में एक अलग विषय। हाँ, जहां तक अन्य विषयों की बात कही गई तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। अभी लेटेस्ट सितंबर के महीने का जो बेरोजगारी का डाटा आया है, वो क्या आया है कि बेरोजगारी की दर 6.4% हो गई है। CMIE का डाटा है जो 4 साल के लोएस्ट पर आ गई है। ये वही आंकड़ा है जिसको लेकर मात्र 2 महीना पहले कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहते थे कि 8.3% बेरोजगारी की दर है, जो दर पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा है। आज वही संस्था ने जब यह कहा है कि 6.4% है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी जी और जबरदस्त यात्रा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने बिल्कुल सही कहा, अरे भाई राहुल गांधी जी के मुंह से निकला था ना, जब मैं केरल पहुंचा तो मुझे वास्तविक मुद्दे समझ में आने हुए। उत्तर भारत में तो सतही मुद्दे थे, ऐसे सतही मुद्दा इनको समझ में आया है विवेक जी कि देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर में आजाद हो गए, पंजाब में कैप्टन साहब चले गए, ये यात्रा के दौरान की बातचीत है। उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। पायलट का जहाज हिलता डुलता चल रहा है राजस्थान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही छोड़ चुके हैं। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहां चल रहा है और क्या चल रहा है। दूसरा एक लाइन और कह दूं, इसी दौरान पिछले 15 दिनों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से बापू के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाया, जिसमें रक्तदान से लेके दिव्यांग जनों को उपकरण देने से लेके अनेक प्रकार के स्वच्छता से लेके सेवा के कार्य भाजपा के भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं ने देश भर में किए। जिस समय हम सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, ठीक उसी समय इनके यहां अध्यक्ष का अखाड़ा सजा हुआ था। तो देश की जनता ने दोनों का अंतर, दोनों के चाल चिंतन, चेहरा चरित्र का अंतर भी देखा है, तो वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, महिमा जी जवाब देना चाह रही थी। महिमा जी, साफ दिखाई पड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बौखलाहट है।
क्योंकि जो ये दिन ब दिन मुद्दे उठाते रहे, कभी टी शर्ट, कभी कुछ और, वो तो चला नहीं। जो 8 साल में इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को टार्निश करने के लिए, जो गिराने के लिए जितने करोड़ों लाखों रुपए लगाए थे, वो आज फेल हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोनों माओं के बीच में तुलना कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। और मैं ये याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की माता जी को कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा या कुछ करके संबोधित नहीं किया होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी अध्यक्षा को जरूर संबोधित किया और अपने चरित्र का प्रमाण दिया। और अभी जब ये बात कर रहे थे पूत कपूत की, तो न जाने क्यों जय शाह और अमित शाह की जोड़ी बाकायदा याद आ रही थी। और ये याद आ रहा था किस तरह से उनके धन के अंदर वृद्धि हुई है पिछले 8 वर्षों के अंदर। और अभी ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रगुजार हूं भाजपा की कि कम से कम यात्रा के परिणाम स्वरूप उन्होंने असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू तो किया और उसका कुछ असर हमें नजर तो आने लगा। तो आज ये जब ये बात जवाब देने के मोड में आ ही गए हैं, तो ये हमें गिरते रुपए के ऊपर भी जवाब दे दें और ये हमें बेरोजगारी का जो 45 साल का जो लोएस्ट ऑफ द लोज आज दर है, उसके ऊपर जवाब दे दे। 2% यदि उठ भी गया, उसके बावजूद भी आज 45 वर्षों में जो रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हुई है, उसके ऊपर यदि कोई टिप्पणी कर दें भाजपा के प्रवक्ता, और जो 2 करोड़ की नौकरियों का वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया था 2014 में सत्ता में आने से पहले, उसके ऊपर टिप्पणी कर दें, तो बड़ी आभारी होंगी मैं इस देश की जनता के बिहाफ पर। क्योंकि ये सवाल जो हम यहां से और यात्रा से उठा रहे हैं, ये मेरे या कांग्रेस पार्टी के सवाल नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक के, बच्चे, बूढ़े और जवान, इस देश की महिलाओं के सवाल हैं। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी कुछ कहना, उसके बाद में सुधांशु जी कलेक्टिवली आपका जवाब ले लूंगा। तहसीन पूनावाला जी। नहीं, सुधांशु जी से मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, चरित्र में फर्क होता है। एक वो चरित्र था, श्रीमती सोनिया गांधी जी का वो चरित्र है जिन्होंने चंडीगढ़ में खड़े होकर कहा कि 1984 में दंगे हुए, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। वो चरित्र था सरदार मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा दंगे हुए, मैं उसको माफी मांगता हूँ। और इंडिया टीवी के विजुअल्स को मैं कोट करते हुए कहता हूँ। एक और चरित्र है जहां दंगों के विक्टिम्स को कहा गया कुत्ते के बच्चों से उनकी तुलना की गई। चरित्र में फर्क बिल्कुल होता है। और जैसा महिमा जी ने कहा, हम किसी की कंपैरिजन नहीं करते कभी भी। मोदी जी की माँ कि हम सब आदर करते हैं। मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता को, किसी कांग्रेस के समर्थक को मोदी जी की मां को अपशब्द कहते हुए नहीं देखा। लेकिन जिन अपशब्दों का प्रयोग हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए हुआ, चलिए सोनिया जी छोड़ दीजिए, शशि थरूर की पत्नी, जो स्वर्गीय पत्नी, उसके लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए कब माफी मांगेंगे? तो देखिए, चरित्र में फर्क होता है। मैं से इत्तेफाक करता हूं। हम आते हैं भारत जोड़ो, क्योंकि मुद्दा वो है। भारत जोड़ो से इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी का एजेंडा यही था कि इस देश के अंदर जहर फैलाओ, नफरत फैलाओ, लड़ाई कराओ, ताकि ये इनकी सत्ता में ये बने रहे। लेकिन आज आम से आम नागरिक, कॉमन सिटीजन भारत जोड़ो के साथ जुड़ रहा है। रोज इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस आते साधारण लोगों के लिए। कुछ जो कांग्रेस के समर्थक ने, कुछ जिन्होंने मोदी जी को इस आशा में वोट किया था कि देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आज वो उससे निराश होकर राहुल जी में उम्मीद देख रहे हैं। अगर वो उम्मीद देख रहे हैं, मेरे एक ही चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। आप मुद्दों पर बात कीजिए सुधांशु जी, आपके ऑफिशियल चैनल से हमेशा आती है टी शर्ट ये पहने, जूते ये पहने। भैया, आप उनको पर्सनल टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, पर्सनल टारगेट कोई नहीं कर रहा तहसीन। जब ऑफिशियल कांग्रेस की आईडी से ये फोटो ट्वीट किए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है। आपने इस फोटो का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया तो सवाल पूछेंगे ना। पे किसने ऑफिशियली कमेंट किया सर? ऑफिशियली ट्वीट किया भैया। आप इंस्टाग्राम चेक कर लो, आप ट्विटर चेक कर लो, हर जगह राहुल गांधी जी के बात कर रहा हूं। मैं राहुल जी के टी शर्ट की बात कर रहा हूं। भाजपा में टारगेट क्या? ठीक है, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से ले लेता हूं। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, जब हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के पक्ष के राजनीतिक विश्लेषक महोदय बोलते हैं तो भूल जाते हैं। अरे आज ही महामहिम राष्ट्रपति के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग किया है आपके आधिकारिक प्रवक्ता ने, और माफी नहीं मांगी है उनके लिए, जबकि यह तो संवैधानिक है कि राष्ट्रपति पर टिप्पणी नहीं की जाती। प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना होता है, प्रधानमंत्री पर तो आप कटाक्ष कर सकते हैं। यह संविधान की व्यवस्था है कि आप राष्ट्रपति का कार्टून भी नहीं बना सकते। उसके बावजूद किस निर्लज्जता के साथ एक नहीं तीन बार कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रपति महोदय का अपमान किया है। ये तो प्रवक्ता तो छोड़िए, इनके नेता प्रतिपक्ष क्या बोले थे, राष्ट्रपत्नी शब्द बोल चुके थे। इनके एक प्रवक्ता उनके लिए सबसे बहुत ही खतरनाक चीज बोल चुके थे। और तहसीन जी, आप कैसे भूल जाते हैं, अभी मात्र 2 महीने पहले की बात तो है, मोदी जी की मौत की कामना, फिर मौत का प्रकार,
हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे शब्द। और आज से नहीं, 2014 से बोटी बोटी काट डालूंगा। मैं चुनौती से कहता हूं, आपातकाल के उस घनघोर दौर में भी कभी हमने आपके किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना की हो, हमारे किसी नेता ने, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। बोटी बोटी मौत का प्रकार, उसके बाद कुछ नहीं। किसी के साथ किसी से शो कॉज नोटिस तक नहीं पूछा गया कि आपने कौन सी भाषा, और ये क्यों होगा मैं कहना नहीं चाहता था, पर इसकी शुरुआत तो सोनिया गांधी जी ने की थी 2007 में। मौत का सौदागर, वहीं से सारी की सारी जो एक डिवैल्यूएशन ऑफ बोलने की सारी बातें शुरू हुई, वहां से बात यहां तक पहुंची। अब तथ्य पे जवाब देता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने कहा 45 साल की सबसे बेरोजगार। अरे भाई, कांग्रेस के लोग क्या बोलने लगते हैं? 2022 में बैठे हैं, 45 साल कब शुरू होते हैं? 1977। अरे मैडम, आपको पता नहीं 91 में सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे। मतलब आपको नजर आता है उससे बुरा दौर। 77 से जाके कोई चेक कर ले, 79 में निगेटिव ग्रोथ रेट। ये 45 साल के अंदर की बात बता रहा हूं। 80 का दशक 2% ग्रोथ रेट, महंगाई 8-10%। उस जमाने में हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया तो 2% से ऊपर ग्रो ही नहीं कर सकता, इस चीज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, बड़ा ही फ्रेश था इकोनॉमिक्स के बीच में। अभी 2010 में देख लीजिए, 11-12% की महंगाई की दर। जब हमारी सरकार आई तो महंगाई की दर ऊपर थी, विकास की दर कम थी, और आज कोविड के दौर के बाद भी महंगाई की दर 6.7% पे और विकास की दर 8.5% पे है। और जो प्रोजेक्टेड विकास की दर है वो 13% तक प्रोजेक्टेड है आईएमएफ के द्वारा। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो जोशो जुनून में जब 45 साल, 50 साल और 70 साल बोलना शुरू करते हैं, आज के इस दौर में कोई भी जाके नेट पे चेक कर सकता है कि 45 साल में किस किस दौर में क्या क्या रहा, जब देश एकदम ध्वस्त हो गया था। आप कहें उससे आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट, एफडीआई हाईएस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, 600 बिलियन के आसपास। उसके बाद सुनिए 100 यूनिकॉर्न्स, 70,000 स्टार्टअप, और उसके बाद उस जमाने को भी कह रहे हैं कि जब सोना गिरवी रखा गया, रुपए डिवैल्यूएशन हुआ, उससे बुरी स्थिति है। तो मेरे विचार से आज के प्रबुद्ध और सूचना के युग में इस तरह की बात बोलने से बचना चाहिए। महिमा जी, मैं सिर्फ एक ही ठीक है, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हो? महिमा जी आ रहा हूं, एक लाइन। हाँ, जल्दी। बाकी महिमा जी उत्तर दे देगी, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने। मौत का सौदागर, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मौत का सौदागर इस शब्द का पहला प्रयोग माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2002 में किया था। सोनिया जी ने उसके बाद किया था, लेकिन ये चीज फैक्ट चेक कीजिए, विवेक जी आपके रिसर्च टीम को बोलिए, सबसे पहले अगर ये शब्द गलत है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी शब्द के लिए माफी मांगे। इस शब्द का प्रयोग, बिल्कुल इस शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और एक चीज कह दो, आप लोगों ने कोई कमी थोड़ी छोड़ी, चौकीदार चोर है, 40% वाले चोर अभी कह रहे हैं। कहना कि सोनिया जी ने शब्दों का प्रयोग किया, ये गलत है, मोदी जी ने किया था। ठीक है, महिमा जी से बाकी आरोपों का जवाब मैं ले लेता हूं। महिमा जी, ठीक है, महिमा जी। भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, देखिए जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसा ही अपना प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है सभी जगह पर, और अपने ही नजरिए से इंसान विश्व को देखता है। अभी वो बात कर रहे थे और जितने आंकड़ों की बात कर रहे थे, अभी उन्होंने कहा कि 70 साल, 45 साल कांग्रेस इस तरह से इन आंकड़ों का प्रयोग करती है। हम तो 2014 में कहे हुए प्रधानमंत्री के आंकड़े याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, 60 महीने। और आज जब वो बात करते हैं तो वो और 25 वर्ष मांगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सूचना और प्रसार के इस दौर में इस देश के नागरिकों को इस तरह बरगलाने की जो कवायद है वो औंधे मुंह ही गिर सकती है, उसका और कोई नतीजा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा ये कहा था 60 महीने, और आज वो 25 वर्ष और मांगते हैं। तो इस देश का हर एक नागरिक उनसे जवाब मांगेगा इस बात का कि जो आपने 70 साल और 60 महीने कहा था, आज 25 वर्ष कहां से आ गए। और दूसरी बात ये कि जितनी बातें उन्होंने अभी कही और तोड़ मरोड़ के जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, जो उन्होंने अपने, जो भाजपा की स्पेशलिटी है, यूएसपी है ये भाजपा की, कि भाजपा आंकड़ों को अपने हिसाब से उसमें से चुनिंदा तौर पर निकाल करके दिखाना खूब जानती है। ये 45 वर्ष का जो लोएस्ट ऑफ द लो है, या आज रुपए की जो हालत है, मैंने रुपए पे भी सवाल किया था, भाजपा के प्रवक्ता ने उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये जो आज जितनी बातें वो यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी बेरोजगारी की बात की है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। बेरोजगारी आजकल के, आज तक के लोएस्ट ऑफ द लोज पे है। ये महिमा सिंह या कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये एजेंसियों के दिए हुए या सर्वेज के दिए हुए आंकड़े हैं। आज महिला अपराध की दर इस देश के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले 15% बढ़ी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। असम 5वीं बार महिला अपराध में आज फिर
टॉप पर है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए भाजपा के प्रवक्ता जरा जिम्मेदारी से बात किया करे, और जब वो कांग्रेस को इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं तो 60 महीने और आने वाले 25 साल के जो मोहलत प्रधानमंत्री ने मांगी है उस पर भी जरा टिप्पणी कर दें और देश ठीक है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी मैं सबका जवाब से ले लूंगा। अजय आलोक जी। नहीं, ये विचित्र सी स्थिति है राजनीति में कि प्रधानमंत्री जी ने 60 महीने मांगे थे। भाई 60 महीने मांगे थे 2014 में, 2019 में जनता ने फेर दिया। अब 2024 में आप क्या चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल दें कि मुझे 120 महीने मिल गए, आप कांग्रेस को दे दो सत्ता जी? आप ये मान के बैठे हुए क्या कि प्रधानमंत्री जी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे? वो क्यों नहीं बोलेंगे कि 20 साल और लगेंगे, 25 साल और लगेंगे? भाजपा वाले तो कहते हैं 50 साल और लगेंगे। एक विपक्ष के नाते तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप सत्ता लेंगे कैसे। वो तो आप सोच नहीं रहे, आप तो कहते हैं प्रधानमंत्री ने तो इतनी मांगे थे जी, अब और क्यों मांग रहे हैं? एक विचित्र सी स्थिति है। दूसरी बात देखिए, जेठ तो मत तेसो पथ, कांग्रेस का यही रवैया कांग्रेस के लिए डेंजरस है। एक आम आदमी जो सोचता है, आज शशि थरूर आपके अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं, ये वही शशि थरूर थे जिन्होंने कहा था अफजल गुरु के हैंगिंग पे आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। नहीं, वो आदमी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है। जी, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद में बने नहीं अभी। चुनाव लड़ रहे हो, बैठे नहीं, और मैं वही बात बता रहा हूं। बने नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग को भी अथॉरिटी है। सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर पे आंख में आंसू बहाती हैं आतंकवादी के लिए। ये सब नैरेटिव्स हैं, इन सब नैरेटिव्स का जवाब निकालिए। लेकिन ये कहना कि 60 महीने के लिए सत्ता मांगी थी इसलिए अब सत्ता आपके पास आ जाए, ये तो कुछ आप अपने आप को उपहास का पात्र बना रहे हैं। इसका मतलब आपको सत्ता लेने का मादा नहीं है। आपने सत्ता लड़के ली जाती है, अपने मुद्दों को समझा के ली जा सकती है, उसको समझाइए ना। प्रधानमंत्री ने तो 60 महीने मांगे थे और 25 साल और मांग रहे हैं। भाई देश की जनता उन्हें दे रही है, और क्यों नहीं मांगेंगे? राजनीति में जो है वो क्यों नहीं मांगेगा जनता से? सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे हैं। उसके बाद महिमा जी और तहसीन आपके पास आ रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, मेरा मानना है कि डिबेट गंभीरता से करनी चाहिए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से सम्मानपूर्वक कहूंगा, आज के जमाने में रिवाइंड करके देख लीजिए। आपने पिछले वक्तव्य में हमें चुनौती दे कहा था 45 साल का बता दें, और जो मैंने कहा यह आंकड़ा तोड़ा मरोड़ा है। रूपी का डिवैल्यूएशन अगस्त 1991 में 2 बार हुआ एक महीने में, यह तोड़ा मरोड़ा हुआ आंकड़ा है। 13.5% की बेरोजगारी, यह तोड़ा मरोड़ा हुआ आंकड़ा है। फरवरी 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, यह तोड़ा मरोड़ा हुआ आंकड़ा है। इसलिए जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। कोई बात गलत निकल गई हो सकता है, इसको यह कहना कि तोड़ा मरोड़ा गया अपनी तरफ से, यह बात नितांत गलत है। अब 60 महीने का जवाब देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। 60 महीने हुए थे, यह बताइए 2019 के चुनाव में महंगाई मुद्दा था क्या? बताइए कहीं महंगाई को मुद्दा बना हो? क्यों? 3.5% की थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2 ही चुनाव हुए, 2004 और 2019, जब महंगाई मुद्दा नहीं रहा, वरना हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होता है। कारण दोनों बार भाजपा की सरकार थी, और दोनों बार कोई जाके चेक कर ले, महंगाई की दर विकास की दर की आधी थी, अटल जी की सरकार में भी और मोदी जी की सरकार में भी। इसलिए यहां मुद्दे नहीं बनने पाए। और जहां तक विकास की बात है, विकास के किन किन सोपानों पे क्या हुआ वो तो एक विषय है, मगर एक विषय जो डॉक्टर अजय आलोक जी ने भी उठाया, मैं ये भी कहना चाहता हूं। शशि थरूर ने जब ये बोला था कि अफजल के साथ गलत हुआ, वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। मणिशंकर अय्यर ने बोला, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। आपके यहां तो ऐसा विचित्र है कि 26/11 का हमला यूपीए की सरकार कहती है कि हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह कहते हैं आरएसएस ने कराया। गजब है साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन झूठा, सरकार या नेता? दोनों में से कार्रवाई नहीं। और सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, मगर संसद की रक्षा करते हुए जिन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, उनके परिवारों ने जब अफजल गुरु की 7 साल तक फांसी न होने पे लौटाए थे मेडल, तो आंखों में आंसू नहीं आए थे। इसलिए देश ने वो पूरा चरित्र। सुधांशु जी माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, वक्त सीमित है मेरे पास, और सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, अपने डिबेट के लिए वक्त निकाला और इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी सफल होगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।